Linear equations in one variable. Chapter 2 NCERT Class 8 according to the 2024-25 रिवाइज्ड सिलेबस। तो आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, बट जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में गिवन है। क्लियर? माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल मैथ्स विद साई। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इक्वेशन, देन लिनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले एक्सप्रेशन होता है क्या है? एक्सप्रेशन होता है क्या है? कुछ नहीं होता है। एक्सप्रेशन ऐसा होता है, जैसे अगर हम खुश होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कुछ एक्सप्रेशन है। मतलब अगर मैं बोलूं 5x, तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्या मतलब है एक्सप्रेशन का? मतलब ये है कि ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। इस एक्सप्रेशन में ये जो 5 है, ये क्या है? ये एक कंस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये? ये एक कंस्टेंट वैल्यू है। x क्या होता है? x एक वेरिएबल होता है। x क्या है? x एक वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर कंस्टेंट होता है, साथ में वेरिएबल होता है, एंड दोनों का क्या किया गया है? प्रोडक्ट लिया है। 5 इंटू एक्स करने से हमें मिलता है 5x। समझ में आ गया? सिंपली एक्सप्रेशन ये होता है। अच्छा, और एक चीज, इसको कंस्टेंट क्यों, इसको वेरिएबल क्यों? तो ये 5 हमेशा हमेशा के लिए 5 रहता है, वैल्यू उसका कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो x होता है वो वेरी करता है टाइम टू टाइम, इसीलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। देखते हैं कैसे वेरी करेगा, आगे हम इसको समझते हैं। बट फॉर नाउ 5x इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? और एक एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, सपोज 2x माइनस 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें x का पावर हम 1 कहते हैं। क्लियर? कुछ नहीं लिखा गया, मतलब 1 है। और एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस में y, एक एक्सप्रेशन है। 2xy प्लस 5 भी एक एक्सप्रेशन है। ऐसे हम बहुत सारे एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, इस एक्सप्रेशन में क्या किया गया है? एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, तीसरा z है। यहाँ पे x y दो वेरिएबल्स है, मतलब हम एक वेरिएबल को लेकर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल को भी यूज करके एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब y प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात आता है इक्वेशन क्या है। इक्वेशन में कुछ नहीं होता है। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बीच एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? अगर मैं लिख दूं, जो पहले मैंने लिखा था 5x, ये 5x को अगर 25 के साथ क्या करूं, इक्वल कर दूं, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बीच एक छोटा सा गैप है, जिसमें क्या होता है, सिंपली एक एडिशनल क्या दिया गया है, एक इक्वल साइन को हमने यूज किया है। दिख रहा है? ऐसे ही अगर इसकी सेकंड वैल्यू क्या है, सपोज 2x माइनस 3 है, इसको मैं लिख दूं 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ये हो गया एक इक्वेशन जिसमें एक इक्वल साइन का क्या किया गया है, यूज किया गया है। ये है हमारा इक्वल साइन। ओके, मतलब एक्सप्रेशन को अगर किसी वैल्यू के साथ हम इक्वल करके लिखते हैं, ये हो जाता है हमारे लिए क्या, इक्वेशन। वैसे बहुत सारे इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। अनदर वन, 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2। ये भी एक इक्वेशन है जिसमें दो, ये जो एक्सप्रेशन को 37/2 के साथ क्या किया गया है, इक्वल कर दिया गया है। मतलब इक्वल साइन का यूज किया गया है। तो अगर 6z प्लस 2
सॉरी +10 इक्वल्स टू -2 भी लिखूं तो भी यह एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन कब हो जाता है? जब किसी एक्सप्रेशन को हम कोई वैल्यू के साथ सिंपली इक्वल करके लिखते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे यहाँ पे हर एक केस में हमने देखा कि हमारा इक्वेशन कैसा बन रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन समझ में आ गया। ओके, एक्सप्रेशन के बाद हम क्या कर दिया, इक्वेशन क्या होता है इसको भी समझ लिया। अब हमारे चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर का नाम होता था क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसको समझेंगे। कैसे? ये लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब अगर चाहे वो एक्सप्रेशन हो, क्या हो, एक्सप्रेशन हो या फिर इक्वेशन हो, या फिर इक्वेशन हो, अगर डिग्री क्या होता है, अगर जो डिग्री होता है इक्वेशन का, जो डिग्री होता है, डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। इशारा मतलब इंडिकेट करता है, या फिर लीनियर को समझने के लिए अगर डिग्री हमारा क्या है, 1 है किसी भी एक्सप्रेशन का या फिर इक्वेशन का, तो वो हो जाएगा हमारे लिए लीनियर एक्सप्रेशन। अगर इक्वेशन की बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो सीधी सी बात है, डिग्री 1 तो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम एक्सप्रेशन को ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वन वेरिएबल, जो वेरिएबल को हमने देखा था उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स था। जैसे कि अगर बात करेंगे, ये स्लाइड में हमने देखा क्या, यहाँ पे ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है। ओके, एक लीनियर एक्सप्रेशन को चूज करते हैं। सपोज इसको हमने चूज किया, कौन सा, ये जो 2x-3 दिख रहा है, तो 2x-3 में ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किस में जाएगा, लीनियर लीनियर एक्सप्रेशन में जाएगा। क्लियर? लेकिन ये नहीं जाएगा, या फिर ये वाला भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री कितना है, इसमें x का 1 है, y का 1 है, तो ये जो टर्म है इसका डिग्री हो जाएगा 2। समझ में आता है? अगर मैं बोलूँ 2xy प्लस 5, इसमें x का डिग्री 1, y का 1, तो ये टर्म का डिग्री कैसे कंसिडर किया जाता है, ये दोनों पावर की सम हो जाता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे 2 वेरिएबल्स भी है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन की डिग्री जो होगा वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। क्लियर? हमें लीनियर की बात करना है तो इसलिए हम इसको चूज नहीं करना है। सिंपली एक्स लीनियर होगा मतलब डिग्री 1 होगा, तो यहाँ पे 5x लीनियर एक्सप्रेशन होगा, 2x-3 लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर? अब हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर। लीनियर इक्वेशन साथ में 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, और कितना वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ होना चाहिए। अच्छा, 2x-3 जो एक्सप्रेशन, सॉरी जो इक्वेशन हमने लिखा था, ओके, 2x-3 जो इक्वेशन हमने लिखा था यहाँ पे, देख रहे हैं, इक्वल्स टू 9 लिखा था मैंने यहाँ पे। ओके, ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है, 1 है। सेम 2x-3 इक्वल्स टू 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सब सेटिस्फाई कर रहा है। लीनियर मतलब डिग्री 1 हुआ, इक्वेशन दिख रहा है इक्वल साइन, वेरिएबल भी एक ही है, x है। ओके, कोई भी वेरिएबल हो बट सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। इस इक्वेशंस में ये जो 2x-3 है, क्या है, 2x-3 है, ये होता है हमारा एल एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल साइन के राइट में जो है वो होता है हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर? और ये तो सबको पता है कि बीच में जो साइन है वो क्या है, वो इक्वालिटी साइन। क्लियर? जो इसको इक्वेशन में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बिना इक्वल साइन के ये इक्वेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे पहला है। सेम क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल में कि अगर 2x-3 इक्वल्स टू 7 है
वो आंसर कर लो। मतलब क्या है, आंसर कर लो मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है वो क्या है पूछ रहा है। ठीक है, एक्स जो वेरिएबल यहाँ यूज हुआ है उसका वैल्यू। फटाफट सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 7 है तो सिंपल आंसर होगा 2x इक्वल्स टू माइनस थ्री राइट हैंड साइड जाएगा तो 7 के साथ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट स्टेप में x हो जाएगा 10। 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था, राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, 10/2 5। लड्डू जैसा क्वेश्चन था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। इसमें क्या करना है, इसको अगेन सॉल्व करना है। थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यूज है तो आराम से सॉल्व करना। ओके, कुछ नहीं करना है। एलएचएस 5x को थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5x को 5x/1 कर दिया, प्लस में 7/2 इक्वल्स टू 3/2 एक्स या फिर 3x/2 माइनस 14/1। ये स्टेप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जिसको चाहिए वो कर सकता है, जिसको समझ में आ जाता है वो स्किप करेगा। तो सीधा क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 एंड 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, 1 इंटू टू 5x इंटू टू कितना हो जाएगा, 10x प्लस ऑलरेडी 2 है तो 7 लिखेंगे सीधा, इक्वल्स टू यहाँ पे सेम एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस 14 2 जा 28। ओके, 2/1 2 इंटू 14 28। अब ध्यान से देखना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे चाहे वैसे भी कर सकते हैं। ये जो न्यूमरेटर है क्या है, ये जो न्यूमरेटर हमें दिख रहा है, ये न्यूमरेटर 10x प्लस 7 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड ये 2 को इसके साथ 3x माइनस 28 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। देखो कैसे, ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, दिख रहा है, दोनों 2 है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, मतलब हम 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 3x माइनस 28 लिख सकते हैं, अगर सेम डिनोमिनेटर है दोनों तरफ एंड दो ही टर्म है तो ये कैंसिल हो सकता है। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से भी आंसर निकलेगा। क्लियर, बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 10x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 28। ये 7 एडिशन साइन के साथ है, इस तरफ आएगा तो -7 हो जाएगा। 10x माइनस 3x 7x माइनस 28 माइनस 7 हो जाता है -35। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 7 जाएगा राइट हैंड साइड, इंटू y उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, y7 होगा। मतलब -5 इज आवर क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्या है, स्टार्टिंग अप और एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इजी। ओके, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। 3x 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेने से -2x होगा इक्वल्स टू 18। 3x से 2x जाने से 1x होगा, x का वैल्यू सीधा निकल रहा है 18। क्लियर। नंबर 2, 5t, ये जो 3t है इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -3t इक्वल्स टू -5। ये -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। स्टार्टिंग में इम्प्लाइज लगा दो। अब 5t माइनस 3t कितना होता है, 2t होता है। -5 प्लस 3 कितना होता है, -2 होता है। माइनस साइन देके 5 से 3 को माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि माइनस साइन बड़े नंबर से पहले होता है। ठीक है, अब t इक्वल्स टू
-2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1। क्यों? क्योंकि ये इनटू है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आज की थर्ड क्वेश्चन। 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ये भी बहुत ईजी है। क्यों? 5x, ये 3x को अगर LHS को लाते हैं -3x हो जाएगा। 5 प्लस 9 उस तरफ जाएगा तो -9 होगा। 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 9, यहाँ पे ध्यान से करना, -4 होता है। ओके, x इक्वल्स टू -4/2, कितना? -2। क्लियर? नंबर 4, 4z प्लस 3 दे दो इम्प्लाइज। 4z, ये जो 2z है एडिशन साइन के साथ है तो हो जाएगा -2z। 6, ये +3 है, ये हो जाएगा -3। 4z माइनस 2z होता है 2z, 6 माइनस 3 होता है 3। z इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ऑलरेडी नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये जो x है इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। 2x, ये माइनस x है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस x हो जाएगा, इक्वल्स टू 14, ये -1 है, गोइंग टू द राइट हैंड साइड इट विल बी +1। हो गई सोल्यूशन। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू हाउ मच? 15। क्लियर? दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 15 क्या होगा? बाय 3। ठीक है, इंटू 3 है, 3 के साथ ये इंटू है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड ऑफ, दैट मीन्स x का वैल्यू हो गया हमारे लिए कितना? 5। क्लियर? नेक्स्ट, 8x प्लस 4 होल इन इक्वल्स टू 3 होल इंटू x माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को ऐसे ही लिख लो, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये जो 3 इंटू हुआ है पहले इसको इंटू करेंगे x के साथ, फिर सेम 3 को इंटू करेंगे 1 के साथ, कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x। फिर ये 3 के पीछे कौन सा साइन है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। ये प्लस है, ये माइनस है, पहले साइन इंटू करते हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, आज इट इज लिख लो। दिस इंप्लाइज 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों लाइक टर्म है, -3 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा? 3x -3 प्लस 7, मतलब आंसर हो जाएगा +4। ठीक है, अब 8x, ये जो 3x है इसको क्या करेंगे, LHS में लेके आएंगे, -3x हो जाएगा। ओके, 4 इस तरफ है, ये जो 4 है ये जाएगा RHS की तरफ, +4 यहाँ आएगा तो -4। क्लियर? 8x माइनस 3x 5x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कितना होता है? 0। अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0/5 मीन्स 0 होता है। ठीक है, 0/5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी सी बात है। नेक्स्ट 7 इम्प्लाइज साइन दे दो। अच्छा, x इक्वल्स टू 4/5 लिखा गया है, ये जो बाय 5 है दिख रहा है, इसको LHS में लेके आ जाता है, तो बाय 5 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 5 हो जाएगा, या फिर 5 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या बचता है? 4 होल इंटू एक्स प्लस 10। अब 5 इंटू एक्स 5x, 4 इंटू फिर से x 4x प्लस 4 इंटू 10 40। समझ में आता है? 4 को x के साथ इंटू करेंगे, फिर उसी 4 को 10 के साथ इंटू किया जाता है। नाउ 5x, ये जो 4x है इसको LHS में ले आओ, -4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 40। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 40, क्योंकि 5x माइनस 4x 1x है, तो x या 1x सेम चीज है, तो 1x का वैल्यू कितना हो गया, या फिर x का वैल्यू हो गया 40, जो हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, नंबर 8, 2x बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x बाय
15 प्लस 3 क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 2x/3 7x/15 इसको एक ही साइड में कर देते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ हमेशा। जो वेरिएबल होता है उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो बेटर होता है सोल्यूशन करने के लिए। हो गया, ये ऐड हुआ था तो एलएचएस में आके सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3 ये भाई साहब यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में है, और राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम लेना है। 3 एंड 15 का एलसीएम कितना होता है, 3 एंड 15 का एलसीएम होता है 15। क्यों होता है, क्योंकि जो 15 का फैक्टर होता है 1 3 5 15 उसी में 3 आ जाता है। अगर दो नंबर से, यहाँ पे हमारा नंबर था एक 15 एक 3, तो 3 15 का फैक्टर है, मतलब 15 3 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 15। ओके, अगर एक नंबर दूसरे नंबर की फैक्टर है या फिर एक नंबर दूसरे की मल्टीपल है तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो हो जाएगा हमारे लिए एलसीएम। यहाँ पे 3 एंड 15 में 15 हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 5 इंटू 2x 10x। ठीक है, या फिर और थोड़ा सा, नहीं एक्सप्लेनेशन और ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतने में हो जाएगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। 15/15 1 इंटू 7x कितना होगा, 7x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 होता है 2। अब ये जो 15 क्या है, डिवाइड हुआ है, इसको जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। 10x माइनस 7x 3x इक्वल्स टू 2। ये बाय 15 है, इस तरफ आएगा तो इंटू 15। 3x 2 इंटू 15 होता है 30। ठीक है, x इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 10। हो गया, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अब 9, 9 क्या कहता है, सेम स्टाइल का है, दे दो इम्प्लाइज से शुरुआत। 2y क्या करना है, ये जो माइनस वाई है ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। क्लियर। अब 26/3 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, 5/3 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो +5/3 है, यहाँ आ जाएगा तो -5/3 हो जाएगा। 2y प्लस वाई हो जाता है हमारा 3y। अब ये दोनों तो ऑलरेडी लाइक टर्म्स है तो कुछ नहीं करना है, 3 लिख लो, 26 है, क्या करना, 5 को माइनस करना, तो 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 माइनस 5 21/3। अब ये जो बाय 3 है इसको क्या करेंगे, इसको एलएचएस में लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा इसके साथ इनटू इक्वल्स टू 21। क्लियर। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लो, आ जाओ ऊपर। 3y के साथ 3 इंटू करने से कितना होगा, 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 21, y इक्वल्स टू 21/9। ये थोड़ा सा कैंसिल भी हो जाएगा 3 में, देख लो करने से, 3 7 जा 3 3 जा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 7/3। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये और भी इजी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 3m है पहले -8/5 को इस तरफ ले आता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट समझाने के लिए मैं थोड़ा स्टेप्स ज्यादा कर रहा हूँ। -8/5 हो गया +8/5। अब यहाँ पे 5m वैसे ही है, कोई हाथ मत लगाना, आगे आ जाओ। अब ये जो 8/m उसको ऐसे ही छोड़ दो अकेला, क्यों, क्योंकि उसी का कोई रिलेटिव अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3m को राइट हैंड साइड ले जाते हैं -3m। ठीक है, अब हो गया सिंपल। अब ये जो वैल्यू है वेरिएबल के साथ उसको पहले लिख लेंगे, 5m -3m हो जाएगा कितना, 2m, और 8/5 को आरएचएस में लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। अब
डिवाइडेड बाय 5 है, 5 क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो इसको इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 5 इक्वल्स टू 8। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। 2 का डबल तो सबको पता है 10, m इक्वल्स टू 8। अब m इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर, कर लो कैंसल, 2 में हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 8 10। तो 4/5 हो गया हमारा लड्डू सा आंसर, एंड ये हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1